नमस्कार, मैं अपूर्वा। आप देख रहे हैं यूथ इंडिया। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ खास खबर की ओर। उत्तराखंड में 10 मई से शुरू होने जा रही चार धाम यात्रा का उत्साह इस बार काफी ज्यादा है। बीते 4 दिन में 14 लाख से ज्यादा लोग रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। पिछली बार 4 महीने में 55 लाख श्रद्धालु पहुंचे थे। इस बार यह रिकॉर्ड टूट सकता है। उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण के सीईओ सी रविशंकर के मुताबिक पहली बार चार धाम के लिए चार्टर्ड हेलीकॉप्टर सेवा शुरू हो रही है। इसमें 4 लोग एक धाम की यात्रा 3.5 लाख रुपए में कर सकते हैं। यदि चारों धामों के लिए चार्टर्ड हेलीकॉप्टर लेते हैं तो प्रति व्यक्ति 1.95 लाख देने होंगे। किराए में आना जाना रुकना खाना शामिल है। हेलीकॉप्टर भी वही रहेगा। एक ही दिन में वापसी का रेट 1.5 लाख रुपए रहेगा। सामान्य हेलीकॉप्टर सेवा का किराया 5% बढ़ा है। गौरीकुंड से 18 किलोमीटर पहले फाटा से केदारनाथ जाते हैं तो एक तरफ का प्रति व्यक्ति किराया 2,886 रुपए होगा। मुकेश छाबड़ा ने की दिलजीत दोसांझ की तारीफ। कहा, उन्होंने साबित किया कि पगड़ी पहनने वाला भी बॉलीवुड में स्टार बन सकता है। बॉलीवुड के फेमस कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा ने हाल ही में रिलीज हुई फिल्म अमर सिंह चमकीला की कास्टिंग की है। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि इस फिल्म की कास्टिंग करना बहुत बड़ा चैलेंज था। मुकेश छाबड़ा ने दिलजीत दोसांझ की भी सराहना की। उनका कहना है कि दिलजीत दोसांझ का स्टार बनना पहले कभी पॉसिबल नहीं लगता था, लेकिन आज बॉलीवुड में एक पंजाबी है जो स्टार है। उन्होंने साबित कर दिया कि पगड़ी पहनने वाला भी बॉलीवुड में स्टार बन सकता है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। उन्होंने पंजाबियों को बहुत सम्मान दिलाया है। हम सभी को इस बात पर गर्व है कि वह अपने करियर को कितने अच्छे से संभाल रहे हैं। उनका खुद पर विश्वास उनके काम में झलकता है। उन्हें आज भारत के बड़े स्टार्स में से एक माना जाता है। यह एक बहुत बड़ी सफलता है। ये पूछे जाने पर कि क्या अमरजीत सिंह चमकीला और अमरजोत कौर का किरदार निभाने के लिए इम्तियाज अली के मन में पहले से ही दिलजीत दोसांझ और परिणीति चोपड़ा थे। देश के साइबर स्पेस की सुरक्षा का जिम्मा संभालने वाली सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम सर्ट-इन खुद हैकिंग की शिकार हो गई है। सर्ट-इन और सरकारी विभागों के बीच के सारे गोपनीय मेल पब्लिक डोमेन पर लीक कर दिए गए हैं। यह चाइनीज या फिर पाकिस्तान हैकर्स की करतूत बताई जा रही है। सर्ट-इन में यह इस साल का दूसरा सबसे बड़ा लीक है। इससे पहले फरवरी में BSNL के कर्मचारियों का EPFO डेटा लीक हुआ था। इसकी जांच जारी है। लीक डॉक्यूमेंट में सर्ट-इन के कई कर्मचारी और सिक्योरिटी प्रोजेक्ट तक की जानकारियां हैं। सरकारी विभागों को भेजे कई अहम ईमेल भी लीक हो गए हैं। इनमें अधिकारियों और कर्मचारियों के मेल और पासवर्ड डार्क वेब होने के संबंध में कार्रवाई का जिक्र है। देश की सबसे बड़ी डिजिटल लैब ESF की इंटरनल रिपोर्ट भी लीक दस्तावेज में शामिल है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 53 सरकारी विभाग और निजी कंपनियां रैनसमवेयर अटैक का शिकार बन चुकी हैं। अमरोहा में पीएम मोदी की जनसभा। कहा, यहाँ के मोहम्मद शमी ने क्रिकेट में जो कमाल किया वह पूरी दुनिया ने देखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को अमरोहा पहुंचे। मंच पर ढोलक देकर उनका स्वागत किया गया। पीएम ने कहा, यहाँ की ढोलक की थाप दूर दूर तक गूंजती है। इस समय जनसमूह देख रहा हूँ, आपका उत्साह दिख रहा है। आज की एक ही थाप है, कमल छाप। अमरोहा का ढोलक देश का डंका भी बजाता है। क्रिकेट वर्ल्ड कप में भाई मोहम्मद शमी ने जो कमाल किया वह पूरी दुनिया ने देखा। खेलों में शानदार प्रदर्शन के लिए केंद्र सरकार ने भाई मोहम्मद शमी को अर्जुन अवार्ड दिया है। योगी जी यहाँ के युवाओं के लिए स्टेडियम भी बनवा रहे हैं। मैं अमरोहा के लोगों को इसकी बधाई देता हूँ। भारत के गाँव और गरीब आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन INDIA गठबंधन के लोग भारत को पीछे ढकेलने में लगे हैं। अमरोहा दिल्ली के नजदीक है, लेकिन उतना विकास नहीं हो पाया। आज यूपी में सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। अमरोहा और गजरौला में विकास हो रहा है। पीएम मोदी बोले, साथियों, 2014 का लोकसभा चुनाव देश के भविष्य का चुनाव है। इस चुनाव में आपका एक एक वोट भारत को सुनिश्चित करने वाला है। भाजपा बड़े विजन और बड़े लक्ष्यों के साथ आगे बढ़ रहा था, लेकिन इंडी गठबंधन की सारी शक्ति विरोध में लगती है। इस मानसिकता का नुकसान अमरोहा और पश्चिमी यूपी को उठाना पड़ रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने गुरुवार 18 अप्रैल को आरोप लगाया था कि वे जेल में जानबूझकर मीठा खा रहे हैं ताकि इससे उनका शुगर लेवल बढ़ जाए और उन्हें मेडिकल के आधार पर जमानत मिल जाए। केजरीवाल ने अपने शुगर लेवल की रेगुलर जांच और वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अपने डॉक्टर से परामर्श की याचिका लगाई थी। इसी सुनवाई के दौरान ईडी के वकील जोहेब हुसैन ने स्पेशल जज कावेरी बावेचा के सामने ये दलीलें रखी।
ईडी के मुताबिक केजरीवाल को टाइप 2 डायबिटीज है, लेकिन वह जेल में आलू पूरी, आम और मीठा खा रहे हैं। केजरीवाल शराब घोटाला मामले में तिहाड़ जेल में 18 दिन से बंद है और उन्हें घर का खाना खाने की परमिशन मिली है। कोर्ट ने इन आरोपों के बाद तिहाड़ जेल प्रशासन से केजरीवाल के खाने पीने की रिपोर्ट मांगी थी, जिस पर आज शुक्रवार 19 अप्रैल को भी सुनवाई होगी। सीएम केजरीवाल की ओर से पेश वकील विवेक जैन ने ईडी की दलीलों पर आपत्ति जताई। जैन ने यह भी कहा कि जांच एजेंसी केवल मीडिया के लिए ये आरोप लगा रही है। जैन ने मौजूदा आवेदन वापस ले लिया, साथ ही कहा कि वे दूसरी याचिका लगाएंगे। केजरीवाल को लेकर ईडी के आरोपों के बाद गुरुवार 18 अप्रैल को दिल्ली की मंत्री आतिशी ने कहा था कि अरविंद केजरीवाल रोज 54 यूनिट इंसुलिन लेते हैं, उन्हें सीवियर डायबिटीज है। ईडी केजरीवाल का घर का खाना बंद करना चाहती है। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।